चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जरा गौर से देखिएगा। यहां पर सपना तो मिल गई, सब कुछ समझ में आ गया कि किस तरीके से ये होगा। फिफ्थ नंबर की बात करते हैं तो 5वें नंबर में देखिए आपको क्वेश्चन नजर आ रहा है यहां पर कि दो बेंजीन रिंग है, एक बेंजीन रिंग ये और बीच में CH डबल बॉन्ड CH, फिर आप देखेंगे ये आपको बेंजीन रिंग दिखी कुछ इस तरीके से। ठीक है, आगे की अगर बात करी जाए तो आपने लिया है H+, ठीक है। दो पोजीशन से A और B। देखिए इस वाले क्वेश्चन में आप कहीं पर जोड़ दीजिए। अगर देखा जाए 1 2 तो 1 2 पोजीशन सेम है तो आप हाइड्रोजन को कहीं जोड़ दीजिए, यहां या यहां। कार्बोकेटायन एक जगह बना दीजिए, तो एक जगह हाइड्रोजन जोड़ के दूसरी जगह क्या बना देंगे, कार्बोकेटायन। तो आप ना यहां हाइड्रोजन जोड़ दीजिए तो यहां क्या बनेगा, कार्बोकेटायन CH, और ये फिर आपका बन गया है कुछ इस तरीके से ये। तो यहां पर आपने हाइड्रोजन जोड़ दिया तो ये आपका कार्बोकेटायन बनेगा। कहीं पर भी आप यहां पर भी बना सकते थे और यहां पर भी। लेकिन अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाए कुछ इस तरीके से, ये जैसे दे दिया है CH डबल बॉन्ड CH, और आपने देखा कि ये अपने को दिया है कुछ इस तरीके से और ये लगा दिया है NO2, ठीक है। सॉरी, A पर कि B पर, A पर कि B पर। अब अपन अगर ये देखते हैं तो देखिए अगर मान लीजिए कि हम हाइड्रोजन को यहां जोड़ रहे हैं, चलिए ध्यान से देखिएगा। अगर आप हाइड्रोजन यहां जोड़ रहे हैं तो आपने ये हाइड्रोजन जोड़ा, इसका मतलब कार्बोकेटायन आपका यहां बनेगा। फिर आपने ये देखा, हाँ ये, और यहां पर क्या लगा दिया है NO2, ठीक। एक ये दूसरा देखिए हमने क्या किया है यहां पर इस वाली पोजीशन में कि CH और ये आपका रहा NO2 ग्रुप, ये आपका जुड़ गया है। ये भैया थोड़ा सही से बन लो, ये रहा ऐसे, ठीक है। ये इस तरीके से। अब देखिए इससे जुड़ गया है आपका NO2। आपने अगर प्लस यहां बनाया तो हाइड्रोजन आपने ये ऐड किया। दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन होगा, इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए देखते हैं। यहां पर देखिए कौन मिला, क्या अल्फा हाइड्रोजन की बात करें, 2 अल्फा हाइड्रोजन, रज्जो मिलेगी, रज्जो 4 सिंगल डबल, तो रज्जो तो मिल गई। लेकिन ये कौन सा ग्रुप है, लेने वाला। कौन है, लेने वाला। अब आगे की कहानी समझिए। यहां पर देखा जाए तो क्या 2 अल्फा हाइड्रोजन दिखेगा, 2 अल्फा हाइड्रोजन, प्लस में कौन है 4 सिंगल डबल, क्या रज्जो मिलेगी, रज्जो मिलेगी। लेने वाला ग्रुप है लेकिन दूर है, लेने वाला ग्रुप तो है लेकिन दूर है। तो आप देखेंगे कि ये लेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा। इन दोनों में अगर देखा जाए तो इससे ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा और इससे ये कम इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो प्लस है, इलेक्ट्रॉन अगर कोई खींचने वाला ग्रुप लगा है तो स्टेबिलिटी को क्या करेगा, कम करेगा, स्टेबिलिटी को कम करेगा। लेकिन जितना दूर प्लस होगा उतना ही कम आप खींच पाओगे। तो बात होती है कि इसको भी ये खींचेगा लेकिन कम खींचेगा, और कम खींचेगा इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा और इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। तो अगर हम दो हिस्सों की बात करें, जैसे A और B ले लें, हम आपसे पूछें कि ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन कौन है, तो अगर हम स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करें तो आप कहेंगे यहां पर कि A इज, जैसे पहले B इज मोर स्टेबल देन A। अगर यहां पर न्यूक्लियोफाइल ऐड करना होगा ना तो यहां पर नहीं ऐड होगा, न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा इस पोजीशन पर। हम लोग छोटी छोटी चीज सीख रहे हैं ताकि आगे जो हमारा चैप्टर शुरू होने वाला है उसको हम सही से कवर कर सके, हमें कोई कंफ्यूजन न रह जाए। हम केवल उस चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अब चलिए आगे समझते हैं। ऐसा नहीं कि आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत टफ आएगी, टफ नहीं आएगी, लेकिन जो टर्म्स यूज हो रहे हैं अगर इन टर्म्स को आप समझ जाएंगे तो आप अच्छे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।
चलिए आगे कुछ क्वेश्चंस को उठाते हैं और यहां पर देखते हैं। जैसे जो भी नंबर है, हमको लगता है 7वां है, आप डाल लीजिएगा। O2N है, CH डबल बॉन्ड CH2 है। यहां पर हम H प्लस जोड़ना चाहते हैं, कहां पर जोड़ सकते हैं? A और B दो पोजीशन है, दोनों में से बारी बारी से जोड़ दीजिए। आपने क्या किया? O2N लिया, CH सिंगल बॉन्ड CH2, O2N CH सिंगल बॉन्ड CH2, ऐसे बनेगा। इस वाली पोजीशन पर हाइड्रोजन जब ऐड करेंगे तो यहां प्लस बनेगा। इस वाली पोजीशन पर अगर आप हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो यहां क्या बनेगा? प्लस। लेकिन ये NO2 ग्रुप कौन सा है? ये लेने वाला है। तो लेने वाला है तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी घटाएगा। क्या करेगा? घटाएगा। इसको A मान लीजिए और इसको B। अब हम ये देखना चाहते हैं A और B में से कौन ज्यादा स्टेबल है। आप समझिए, ये खींचने वाला है तो ये तो एकदम करीब है ना, तो ये और खींचेगा, ये और तेज खींचेगा। जब खींचेगा तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या करेगा? कम करेगा। ये भी खींचेगा लेकिन ये दूर है तो ये कम खींच पाएगा। तो इन दोनों में अगर देखा जाए तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो हम अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर चेक करें, यानी कि अगर हम स्टेबिलिटी ऑर्डर चेक करें, एसओ स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो हम ये बोलेंगे कि A इज मोर स्टेबल देन B। एक चीज और समझा दे आपको, रेट ऑफ रिएक्शन अगर हमसे पूछता है तो जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है उसका रेट भी ज्यादा होता है। तो हम कहेंगे कि A का रेट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू B। अगर कहीं इधर लाके न्यूक्लियोफाइल छोड़ देना तो न्यूक्लियोफाइल इसके पास जाएगा, इसके पास नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ स्टेबल नहीं बनेगा। यहाँ पर अनस्टेबल और यहाँ पर स्टेबल बनेगा। बात समझ में? प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। अब जरा आगे कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको फटाफट हम लिख रहे हैं, उनको समझते चलिएगा। सॉरी। अब देखिए, जैसे हमने क्या किया, यहाँ पर लिया है, अब इसको फटाफट समझते चलना है इस तरीके से, ठीक है। आपने H प्लस ले लिया है, फिर कुछ और क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपने ले लिया है कुछ इस तरीके से, डबल बॉन्ड, आगे H प्लस है। फिर एग्जांपल और ले लेते हैं। यहाँ पर आपने लिया एक रिंग और इसमें आपने इस तरीके से, और सामने H प्लस है। जरा ध्यान दीजिएगा, कहाँ जोड़ना चाहेंगे, A पर कि B पर? तो जरा अगर आपको कंफ्यूजन है तो ये कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, एक बार दूर कर देते हैं। जब ऐसे होता है तो देखिए, हर मोड़ पर कार्बन होता है, हर मोड़ पर कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बन चुका है, यानी कि 2 हाइड्रोजन छुपा है। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड बन चुका है, मतलब 1 हाइड्रोजन छुपा हुआ है। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 1 बॉन्ड बनाया है, मतलब 3 हाइड्रोजन छुपा हुआ है। इसका मतलब ये होता है। अब यहां पर हमको देखना है कि इस कहां पर प्लस रहेगा, कार्बोकेटाइन स्टेबल कहां पर बनेगा, अपने को ये देखना है। अगर हम इस वाली पोजीशन पर हाइड्रोजन जोड़ते हैं तो कार्बोकेटाइन यहां बनेगा। तो अगर मान लीजिए हमने जोड़ दिया, प्लस यहां कर दिया, मतलब हाइड्रोजन यहां जोड़ा गया है, यहां हाइड्रोजन आपने जोड़ा है, इस वाली जगह पर हाइड्रोजन, और यहां पर क्या बन गया है? प्लस। वो जुड़ गया, वो दिखाना नहीं, मन की आंखों से देखना होता है, ठीक है ना। अब देखिए, अल्फा हाइड्रोजन की बात करें, एक और जो आपके खोपड़ी में बात आ रही उसको भी कर लीजिए। सर हम बी पर हाइड्रोजन बी पर प्लस बनाना चाहते हैं, ए पर हाइड्रोजन जोड़ना चाहते हैं, लीजिए बन गया। अब आप बताइए, इस वाली जगह पर कितना हाइड्रोजन है? 3, यहां पर भी 3, तो 6 अल्फा हाइड्रोजन आपको यहां मिलेंगे। यहां पर हाइड्रोजन कितना है? 2, तो 2 अल्फा हाइड्रोजन। आप बताइए दोनों में से ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन है? जिसके पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, मतलब ये ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन आपका बनेगा, ठीक है। मतलब ए वाली पोजीशन पर कार्बोकेटाइन बनाना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। इसकी बात कर लेते हैं, या तो आप ए पर प्लस बनाओगे या तो बी पर। अब यहां पर भी ध्यान से समझिएगा, 2 बना के हम आपको दिखा दे रहे हैं कि कहां ज्यादा बेटर रहेगा। ए पर अगर आपने प्लस बनाया, इसका मतलब बी पर कौन जुड़ गया? हाइड्रोजन।
बी पर अगर आपने प्लस बनाया मतलब ए पर कौन जुड़ गया है, हाइड्रोजन। समझिएगा, यहां देखा जाए तो 3 3 6 3 9, कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 9 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ है। यहां देखा जाए तो केवल एक हाइड्रोजन आपको दिख रहा होगा, तो यहां पर एक अल्फा हाइड्रोजन ये आपको दिखेगा। बात समझ में आ रही है। अब आगे की कहानी अगर देखी जाए, आप दोनों में से बताइए कि कहां पर हाइड्रोजन जोड़ना ज्यादा फायदेमंद है। तो इस जगह पर हाइड्रोजन और इस पे कार्बोकेटायन, इस जगह पर कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा, मतलब कार्बोकेटायन यही बनेगा। आगे इसमें देखिए, ये ए पोजीशन और इसको बी पोजीशन ले लीजिए, दोनों में से कहां पर स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा ये अपने को चेक करना है, ठीक है। तो इसमें भी दो बना देते हैं। देखिए, हम केवल अभी आपको सिखा रहे हैं, ठीक है ना, सिखा रहे हैं। अगर आप सीख लेंगे तो ये बनाना आसान है, हम इतना थोड़े दो बनाएंगे। अगर हमको बनाना होता तो हम तो तुरंत यही बनाते, ये थोड़े बनाते। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा, जब हम धीरे धीरे चीजें आपको समझाएंगे तब जाके आप समझ पाएंगे, अच्छा ये वाली बात है। आपने क्या किया, इसमें ए वाली पोजीशन पर आपने कार्बोकेटायन बना दिया, मतलब हाइड्रोजन कहां जुड़ा है, बी वाली पोजीशन पर। अब बी वाली पोजीशन पर आपने कार्बोकेटायन बना दिया, मतलब ए वाली पोजीशन पर आपने हाइड्रोजन जोड़ दिया है। अल्फा हाइड्रोजन चेक करा जाए, एक हाइड्रोजन आपको यहां दिख रहा है, मन की आंखों से देखेंगे, एक यहां 2 हाइड्रोजन, तो 2 1 3 और यहां 2 5, तो 5 अल्फा हाइड्रोजन यहां दिख रहे हैं। यहां की बात करें तो 3 3 6 और यहां 1 है, मतलब 7 अल्फा हाइड्रोजन यहां दिख रहा है। आपसे पूछा जाए कि विच इज मोर स्टेबल, इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन होगा, आप कहेंगे ना कि ये ज्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, इसमें ये ज्यादा स्टेबल है। बात कुछ पल्ले पड़ रही है, बात समझ में आ रही है। तो हम लोग स्टेबिलिटी चेक कर रहे हैं, और स्टेबिलिटी हम देखें, एक दो क्वेश्चंस और हैं, इनको कवर कर लेंगे तो हमारा ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाएगा, ठीक है। हमारा वीडियो क्या, हमारा लेक्चर यहां पर खत्म हो जाएगा। मतलब फर्स्ट लेक्चर किसका, EAR का, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहां पर हम लोग एडिशन करते हैं, क्या करते हैं, एडिशन, जोड़ते हैं। और जोड़ेंगे तभी जब आपका एल्केन या एल्काइन हो, ये भी ध्यान रखना होता है। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपके सामने दो क्वेश्चन और पेश किए जाते हैं। ये पीएच है C, फिर ये भी पीएच है, डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक है। ये आपके सामने आया, आपने क्या किया, H+ के साथ कंबाइन किया, मतलब रिएक्ट कराया। एक और है, उसको भी हम आपको दिखा दे रहे हैं, PHC, फिर PH है, और ये आपका है डबल बॉन्ड CHO, फिर CH3, आपको ये दिया है, ठीक है। हाँ यही है, तीर के ऊपर आपको दिख रहा है H+। अब आगे देखिए, हम लोग करने क्या वाले हैं, यहाँ पर ये A वाली पोजीशन है, ये B वाली है, दो बनाते हैं अपन, ठीक है। PH आपने अब देखा, ये C और ये आपका PH। अब देखिए हम प्लस यहां बना रहे हैं, मतलब हाइड्रोजन कहां जोड़ा है, इस जगह पर, तो इस जगह पर आपने हाइड्रोजन जोड़ लिया। दूसरा PH C, फिर PH, इस जगह पर आपने हाइड्रोजन जोड़ा है, मतलब कार्बोकेटायन आपका इस जगह पर बनेगा। इन दोनों में चेक किया जाए विच इज मोर स्टेबल। आप देखिए पीएच है, मतलब बेंजीन है, क्या चार्ज सिंगल और आगे डबल मिलेगा, रज्जो, तो यहां दो रज्जो मिलेगी। और अगर इससे देखा जाए तो ये अल्फा कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है, 3, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन है, और दो आपको कौन मिलेगी, रज्जो। क्योंकि एक रज्जो ये, दूसरी रज्जो ये, जब बेंजीन रिंग बनाएंगे तो ये चेक कर लेंगे। पीछे हम देखें तो ये बना, इसके अंदर देखा जाए अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 1, रज्जो मिलेगी, रज्जो, तो चार्ज सिंगल सिंगल या चार्ज सिंगल सिंगल, रज्जो मिलेगी ना, तो कहेंगे कि नो रज्जो। और जब रज्जो आपको नहीं मिलेगी तो आप कहेंगे कि ये वाला जो कार्बोकेटायन बना है ये ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन है। आइए ए वाली पोजीशन और बी वाली पोजीशन, इन दोनों पर चेक किया जाए। पीएच है C, PH, सिंगल बॉन्ड CH O, फिर CH3,
एक और ऐसे ही बना दिया जाए, PHC फिर PH, ये बन गया CHO फिर CH3। अब देखिए, अगर आपने प्लस यहां बनाया, अगर प्लस आपने यहां बनाया तो इसका मतलब हाइड्रोजन आपने यहां जोड़ा है। देखिए, प्लस आपने यहां बनाया तो हाइड्रोजन यहां जुड़ा है। अगर हाइड्रोजन यहां जोड़ा है आपने तो प्लस इसका मतलब आपने यहां बनाया है। अब ध्यान से बात को समझिएगा, क्या इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर अवेलेबल होगा? देखिए, ये सब दिखेगा नहीं, ये सब मन की आंखों से देखना है। कौन सी आंखों से? मन की आंखों से ये सब देखना होता है। देखिए, अगर देखा जाए तो 4 सिंगल यहां डबल मिलेगी, रज्जो मिलेगा, लेकिन बगल में अल्फा कार्बन यानी कि 2 अल्फा हाइड्रोजन मिलेगा। 2 अल्फा हाइड्रोजन प्लस में 2 रज्जो मिलेगी आपको। अब आगे मिल गया क्या? 4 सिंगल सिंगल, 4 सिंगल सिंगल तो रज्जो मिलेगी ना, रज्जो ना मिलेगी। ठीक है, अब यहां पर देखिए 4 सिंगल लोन पेयर है तो ये नहीं मिलेगा। 4 सिंगल डबल होता है, 4 सिंगल लोन पेयर होता है, ऐसे होता है तो रज्जो मिलती है। यहां की बात करी जाए तो रज्जो कितनी मिलेगी? एक, सॉरी अल्फा हाइड्रोजन, तो इसके बगल में यही अल्फा कार्बन है ना, तो एक अल्फा हाइड्रोजन मिलेगा प्लस में। हर कार्बोकेटायन का सपना होता है कि मेरा पड़ोसी लोन पेयर वाला हो, तो क्या यहां सपना पूरा हो गया? हाँ, तो हम कहेंगे सपना और रज्जो में ज्यादा स्टेबल कौन होता है? सपना। तो हम कहेंगे कि कार्बोकेटायन यहां बनेगा, न कि कार्बोकेटायन यहां बनेगा, क्योंकि सपना पूरा हो रहा है तो यहां पर मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से देखिए, EAR रिएक्शन की बात करें, इसमें यही सब अपने को पढ़ना है। कौन ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा, कौन लेस स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा। अगर इतनी बातें हम लोग सीख जाते हैं तो आगे पढ़ने में अपने को कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। बात समझ में आ रही है? चलिए, हम लोग एक काम करते हैं, अपनी सभा यहीं समाप्त करते हैं आज की। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप सभी लोगों को धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है ना तो लाइक कर दिया करिए, थोड़ा दोस्तों में शेयर करके उनको भी बोलिए कि एक बार पढ़ना शुरू करें। गारंटेड है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एकदम टॉप की हो जाएगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो आप सभी लोगों को धन्यवाद।